चोर अब अपना निशाना विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर को बनाने लगे हैं। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत चोरों ने 3 ट्रांसफार्मर से लगभग 500 लीटर ऑयल चोरी कर ले गए, जिससे गांव अंधेरे से डूब गया। हालांकि विद्युत विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के साथ गांव में बिजली चालू कर आते हुए इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई है। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में अब विद्युत ट्रांसफार्मर चोरों के निशाने पर आ गया है, जहां चोर विद्युत ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी कर दर्जनों गांव को अंधेरे में धकेल रहे हैं। इस मामले में कनिष्ठ अभियंता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राहुल कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता खीर सागर ने पुलिस को लिखित जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान बदरा मुख्यालय में पदस्थ लाइनमैन लालदास पटेल को सूचना मिली कि ब्रिक्स फैक्ट्री की सप्लाई बंद है। मौके पर जाने पर 25 केवी ट्रांसफार्मर से आयल निकला हुआ है, जिससे विद्युत सप्लाई बंद हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम बदरा के गोड़ारू नदी के पास लगे 25 केवी क्षमता की ट्रांसफार्मर से भी आयल निकला हुआ था, जिसमें दोनों ट्रांसफार्मर फेल हो गए एवं विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों ट्रांसफार्मर से आयल चोर तेजी से चोरी कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन विद्युत सप्लाई बाधित हो रही है। यहां तक कि विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी विद्युत सप्लाई बाधित होती है तो सबसे पहले वह लोग जाकर ट्रांसफार्मर चेक कर लें, कहीं ट्रांसफार्मर के आसपास आयल तो नहीं गिरा है, और यदि आयल गिरा है तो तत्काल ही उसकी सूचना विद्युत विभाग को दे, ताकि मेंटेनेंस कार्य किया जा सके और विद्युत के उपकरण को नुकसान होने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि ट्रांसफार्मर से चोरों ने लगभग 500 लीटर ऑयल चोरी कर ले गए, जिसकी अनुमानित कीमत 35 से 40 हज़ार आंकी गई है। हालांकि विद्युत विभाग ने तत्काल ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए गांव की बिजली तो चालू करा दी, लेकिन चोरों का पता अभी तक नहीं चल पाया। गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही हैं। सूने घरों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। अब विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मरों को इन चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में विद्युत की समस्या बनती जा रही है। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि ऐसे चोरों को पकड़कर कैसे सलाखों के पीछे भेज सके। बताया गया कि चोरों की इस कारस्तानी से 3 दिनों तक गाँव की बिजली बाधित रही। हालांकि विद्युत विभाग ने तत्काल ही गाँव बिजली चालू कराने हेतु प्रयास में जुटा और 3 दिनों के अंदर गांव में बिजली चालू करा सका। चोरों के हौसले अब दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर पहले तो घरों को, फिर कबाड़, अब विद्युत विभाग को ही अपना निशाना बनाने लगे हैं। लोगों में अब भय का माहौल बनने लगा है। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजे, जिससे स्थानीय लोग सहित विद्युत विभाग राहत की सांस ले सके। गौरतलब है कि पूर्व में भी चोरों ने विद्युत विभाग को निशाना बनाया था। कीमती सामान चोर चोरी कर ले गए थे, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। एक बार फिर ट्रांसफार्मर से आयल निकालकर चोरों ने सिद्ध कर दिया है कि पुलिस से बड़े उनके गिरोह इन दिनों काम कर रहे हैं। इसलिए चोरों को बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है। अब देखना होगा पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज पाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो क्षेत्रीय लाइनमैन है वो बताए, उनके पास उपभोक्ताओं के फ़ोन आए थे कि ट्रांसफार्मर फेल हो गए। तो मौके पे जाके निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वहाँ ट्रांसफार्मर को नीचे से काट के, आरी ब्लेड से काट के ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी कर रहे थे चोरों ने। और उसी क्षेत्र में 3 ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी हुआ है। एक गोडारू नदी के पास है, एक ब्रिक्स प्लांट है, किसान अनुदान योजना में लगी थी, ट्रांसफार्मर खेत में लगी थी, वहाँ पे है। और एक PHE धुम्मा के पास ट्रांसफार्मर है। तीनों ट्रांसफार्मर के तेल चोरी कर लिए गए हैं। इसके जब जानकारी मिली तो उसके बाद हमने आवेदन करके थाना प्रभारी जो भालूमाड़ा अंतर्गत आता है उनसे फ़ोन पे भी चर्चा भी किया और आवेदन भी देके प्राथमिकी दर्ज कराने की उनको सूचना दी गई है। थाना प्रभारी ने अवगत कराया कि वो उसको विवेचना में लेके आगे कार्रवाई करेंगे। कितना तेल रहा और कितने की रही होगी वो तेल? लगभग 400-450 लीटर का तेल का नुकसान हुआ है और उसकी लगभग कॉस्ट जो होगी 35,000 के आसपास होगी। कितने दिन लग गए ट्रांसफार्मर बदलने में? ट्रांसफार्मर की वर्तमान सप्लाई वैकल्पिक व्यवस्था बना के चालू करा दी गई है। 2-3 दिन लोग वहाँ उपभोक्ताओं की सप्लाई बंद रही। अभी फिलहाल सब नॉर्मल है।